मेरे को ये चावल को 1-1.5 महीना होने के बाद मैं जो मेरे सर ने जो बताया था वही हिसाब से मैं उसको जीवामृत, पंचकाव्य, 3G ये सब स्प्रे कर रहा था। तभी मेरे को देखा तो मैं एक एक पौधे को कम से कम 40 पौधे आ रहे। यहाँ के जो किसान हैं इन्होंने काफ़ी यूरिया का उपयोग किया है, लेकिन पौधों में ताकत नहीं होने की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई और ये देखिए कि पूरा जो खेत है वो लगभग आधा खेत यूँ कह लीजिए कि वो गिर चुका है। ये जो अपन आग्नेयास्त्र जो बना रहे हैं, ये आग्नेयास्त्र से दूसरा जो एक इफेक्ट है वो कोई केमिकल यूज़ करता है खेती में या सब्जी में, तो वो करने वाले को भुवर आ जाता है, चक्कर आ जाता है, कुछ उसका इफेक्ट उसके ऊपर होता है। वही इफेक्ट धान पे होता है, चावल पे होता है, सब्जी पे होता है। लेकिन ये जो दवा है, ये जो अपन बना रहे हैं, इससे कोई ही इफेक्ट आदमी के ऊपर नहीं होता है। वो कैसा स्प्रे करे या कुछ करे तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मदन, आपको पता है कि ये वाड़ा कोलम है और ये बीज मैंने भिजवाया था, और आप तो इतने साल से धान की खेती कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको प्राकृतिक खेती करके, नेचुरल फार्मिंग करके इस पूरे पौधों में, इसके रूट में, जड़ में आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? जी, बहुत नज़र आ रहा है। मैं अभी तक कभी ये जीवामृत कभी यूज़ नहीं किया था, लेकिन जब स्टार्ट में चावल लगाया खेती में और मैं दे रहा था तो मैं सोच रहा था ये क्या, इससे क्या होगा, कैसा आएगा, क्योंकि दिखता नहीं था। लेकिन जब भी मेरे को ये चावल को 1-1.5 महीना होने के बाद मैं जो मेरे सर ने जो बताया था वही हिसाब से मैं उसको जीवामृत, पंचकाव्य, 3G ये सब स्प्रे कर रहा था। लेकिन जब भी उसको 1, 2, 3 ऐसा बढ़ता है उसका पौधा, तभी मेरे को देखा तो मैं एक एक पौधे को कम से कम 40 पौधे आ रहे। तो मैं उस टाइम से मैं मेरे बाजू के खेती वाले या गांव वाले उनको बता रहा हूँ कि आप आओ देखो, मैं नेचुरल खेती बनाया है, लेकिन ये जो नेचुरल दवा है इसमें जान है, ये मैं बता सकता हूँ। मैं जब स्प्रे करता हूँ तो मैं खेती में मेरा पैर आधा फीट जाता है नीचे, मेरे को हाथ ऊपर करके स्प्रे करना पड़ता है। बताइए, इतना हाइट है उसकी। मदन को छुपने के लिए अब गन्ने के खेत की ज़रूरत नहीं है। ये धान ही इतना अपने आप में ऊंचा हो गया है कि मदन से ऊपर जा रहा है, और बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी मिलती है जब बीज से लेकर के फसल तैयार होने तक एक बच्चे की तरह इसका ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल हर वक्त हम लोग सचेत रहते हैं कि किसी प्रकार का कोई इस पे अटैक ना हो, और इसीलिए नेचुरल फार्मिंग हम लोग हमेशा कहते हैं कि थोड़ा लेबर इंटेंस है, बट रिज़ल्ट ये है। नहीं, और जैसा कि आप बालियाँ भी देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है इसमें, और ये कितना ही स्वस्थ है, इसके पत्ते कितने स्वस्थ हैं, इसके जड़ कितने स्वस्थ हैं, और इसकी लंबाई कितनी अच्छी हो गई है। तो ये हमारा चावल धान उगाने का ये हमारा तीसरा वर्ष है। पहले 2 वर्ष हमने ऑर्गेनिक किया, केमिकल नहीं डाला, कोई भी केमिकल नहीं डाला, और हमने देखा कि उत्पादन क्या है, किस तरह से होता है। इस साल हमने ज़मीन को जीवामृत दिया, बहुत दिया। हमने डेंचा, धान उगाने के पहले डेंचा हमने ग्रो किया, और उसी को हमने जोत दिया ज़मीन के अंदर, ताकि नाइट्रोजन, यूरिया की मतलब हमको कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़े, नाइट्रोजन की कमी ना हो, इसके लिए डेंचा डाल दिया। और फिर हमने एक फंगाई एक आता है माइज़ा, वो भी आपने देखा कि हमने वो दिया।
उससे हमने ये देखा है कि सिर्फ 2 पौधे, सिर्फ 2 शूट से 80 और शूट्स आए हैं। मतलब 2 से 80, सिर्फ वही नहीं, और वो जो धान हर एक स्टेम पे जो धान है, धान का भी जो नंबर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देख के भाई मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का जो आनंद है वो अब, और वो जो सुकून है और वो जो खुशी है कि हम सही रास्ते पे हैं, वो इस साल जाके समझ में आया। और अगला साल शायद इससे बहुत ही और अच्छा होगा। यही मतलब हमारी एक प्लान है। तो धान इस वर्ष का बहुत ही बढ़िया हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे खेत पे वाड़ा कोलम लगा है, मेरे पास के खेत पे भी वाड़ा कोलम लगा। अभी मेरे खेत के वाड़ा कोलम पे जीवा अमृत है और थोड़ा भी यूरिया नहीं है। मेरे बगल के खेत में यूरिया लगा। अभी यूरिया लगने से क्या होता है, हरियाली होती है और पौधे भी ज़्यादा होते हैं, पौष्टिकता वो नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, मतलब जो स्टेम कांडी जिसको कहते हैं, उसकी जो शक्ति वो कम हो जाती है। बारिश बहुत हुआ, बारिश में वो लुढ़क गई है पास वाले खेत में। हमारे खेत में अभी 5.5 से 6 फीट हाइट की चावल धान की जो स्टॉक्स है वो खड़ी की खड़ी है। तो इसका ये मतलब है जो हमारे पौराणिक काल के जो हमारे दादा, हमारे परदादा जिस तरह से सेंद्रीय खेती मतलब खेती करते थे, वो सही खेती है और वही खेती को हम फिर से जागरूक करना चाहते हैं। अभी जहाँ पर हूँ थोड़ा सा निराश हूँ निराश इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं इन्होंने काफ़ी यूरिया का उपयोग किया है और यूरिया से एक चीज़ हुई कि पैदावार अच्छी हो रही है जैसा दिख रहा है, पौधे थोड़े ऊंचे हुए, लेकिन पौधों में ताकत नहीं होने की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई और ये देखिए कि पूरा जो खेत है वो लगभग आधा खेत यूँ कह लीजिए कि वो गिर चुका है। लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि जब आप धरती मजबूत करते हैं, जब आप माँ को मजबूत करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। और ये तो बस समझ लीजिए कि ये बच्चे हैं जो धरती से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको सिर्फ केमिकल और दवाइयों से ही ज़िंदा रखेंगे तो उसकी लॉन्गेविटी नहीं होगी। और केमिकल का इस तरह उपयोग करने के कारण मतलब आए दिन किसानों को इसका नुकसान सहना पड़ रहा है। और ये चीज़ हम बार बार यही कहना चाहते हैं लोगों से कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ चलिए, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से फिर जो पैदावार होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। आप ज़मीन को इस तरह यूरिया और डीएपी या जो भी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जो भी आप डालते हैं, उन चीज़ों का प्रयोग अब बंद कर दीजिए। अब समय आ गया है कि हम मौसम के हिसाब से चलें और मौसम यही कह रहा है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है और नेचुरल खेती करें।